यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट टेबल एंड चार्ट। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट टेबल एंड चार्ट। कल हमने किया था पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड इंसर्ट करना, स्लाइड डिलीट करना, कट कॉपी पेस्ट करना और हमारे बार के बारे में हमने जानकारी ली थी। आज का हमारा टॉपिक है किसी स्लाइड के ऊपर टेबल और चार्ट को कैसे इंसर्ट किया जाता है। सबसे पहले आप न्यू स्लाइड पे जाएं और आप एक स्लाइड सिलेक्ट करें। कल हमने ये भी बताया था कि आपके एक स्लाइड के कंटेंट को कैसे ऐड किया जाता है। कंटेंट आपके 6 टाइप के होते हैं: टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर, क्लिप आर्ट और मीडिया क्लिप। आज हम करेंगे इंसर्ट टेबल फर्स्ट कंटेंट और सेकंड इंसर्ट चार्ट के बारे में। पहला है आपका इंसर्ट टेबल और दूसरा है आपका इंसर्ट चार्ट। हमने एक स्लाइड ली, स्लाइड पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंसर्ट टेबल, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो, मतलब कितने कॉलम और कितनी रो की आप एक टेबल इंसर्ट करना चाहते हो। नंबर ऑफ कॉलम पे मैंने डाल दिया 6 और नंबर ऑफ रो पे हमने डाल दिया जैसे 4, मतलब 6 कॉलम और 4 रो की आपकी एक टेबल इंसर्ट होगी। एक याद रखें, आप यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 4 लिखा है, आप 4 को कीबोर्ड से लिख भी सकते हैं या फिर साइड में आपके ऑप्शन है ज़्यादा और कम करने के, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। प्लस, नीचे है आपका कॉर्नर पे माइनस। ऐसे ही नंबर ऑफ कॉलम पे आपका जैसे यहाँ पे 6 कॉलम है, आप इसको बढ़ा सकते हो या फिर आप इसको घटा सकते हो। जैसे अब है आपकी 8 कॉलम और 6 रो। ओके, देखिए आपकी स्लाइड के ऊपर 8 रो और 6 कॉलम्स की आपकी एक टेबल इंसर्ट हो गई है। टेबल इंसर्ट करते ही आपका ऊपर मेन्यू बार में एक ऑप्शन आ जाता है डिज़ाइन मेन्यू। जब भी आप कोई टेबल इंसर्ट करते हो, टेबल इंसर्ट करते ही ऑप्शन आ जाता है डिज़ाइन मेन्यू का। डिज़ाइन मेन्यू का मतलब है कि आपने जो टेबल इंसर्ट की है, आप इस टेबल को किस तरह डिज़ाइन करना चाहते हो, कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। देखिए, टेबल पे क्लिक करें, आपका यहाँ पे ऑप्शन है टेबल स्टाइल्स। टेबल स्टाइल्स मतलब इस टेबल का स्टाइल कैसे करना है आपको। आप इस पे जैसे भी क्लिक करेंगे, जिस भी कलर पे, किस भी स्टाइल पे, वैसे ही आपकी टेबल हो जाएगी। देखिए, ग्रीन, लाइट ब्लू, ब्लैक, आप जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं वैसे ही आपके इस टेबल का स्टाइल चेंज हो रहा है। आप इसके एरो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा और स्टाइल चाहिए, इस पे क्लिक करें। देखिए, आपके यहाँ पे दिखा रहा है लाइट में, यहाँ पे है मीडियम, इसको ड्रैग करें। यहाँ पे है आपका डार्क, मतलब आप इस टेबल के स्टाइल को कैसे करना चाहते हैं, लाइट में, मीडियम पे या डार्क में। आप इसको जैसे भी करना चाहते हो उस पे ही क्लिक करें। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, देखिए आपकी टेबल इसी डार्क कलर में हो गई है। आप जिस पे भी करेंगे वैसे ही आपका इसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ऑप्शन है शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है कि आपने जो टेबल के अंदर जिस भी पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए। आप देखिए, शेडिंग पे अगर आप कर्सर रखेंगे, आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है, कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ,
इसका मतलब है आप जिस भी पैराग्राफ को या टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए आप अपनी टेबल के किसी भी बॉक्स पे क्लिक करें, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब शेडिंग पे जाएं, इसका बैकग्राउंड कलर आपको जैसा कलर उठाना हो, जैसे हमने यहाँ पे रेड लिया, देखिए आपका ये बॉक्स रेड कलर का हो गया। जिस भी बॉक्स पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका कलर हो जाएगा। ब्लू उठाया, ब्लू हो गया। फिर है, अगर आप इस कलर को हटाना चाहते हो, जैसे ये रेड कलर है, आप इस रेड कलर को यहाँ से हटाना चाहते हो, रेड कलर पे क्लिक करके इस बॉक्स पे क्लिक करते ही शेडिंग पे कलर के नीचे आपका ऑप्शन है, यहाँ पे देखो नो फिल। नो फिल का मतलब आपको इस बॉक्स में कोई भी कलर नहीं चाहिए। इस पे क्लिक करते ही देखिए आपका कलर बिल्कुल हट गया है, वाइट बॉक्स हो गया है आपका। इसके बाद शेडिंग में आपका ऑप्शन है, कलर आपका हो गया नो फिल, मतलब कोई कलर फिल नहीं करना। मोर फिल कलर, इस जो कलर आपको दे रखे हैं इनसे अलग कोई और कलर आपको फिल करना हो, इस पे क्लिक करो। देखिए आपको यहाँ पे कलर दिखा रहा है, कलर की शेड है आपकी। आपने यहाँ पे जिस भी शेड पे ऐसे क्लिक किया उसी शेड का आपको कलर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए न्यू के नीचे आपने यहाँ पे ब्लू पे क्लिक किया, आपका वैसा ही कलर साइड में आपको दिखा रहा है। क्लिक करते ही ओके कर दें, देखिए आपका वैसा ही कलर हो जाएगा। इसके बाद है आपका ऑप्शन शेडिंग में पिक्चर। पिक्चर मतलब आपको इस टेबल के बॉक्स के अंदर कोई पिक्चर ऐड करनी हो, पिक्चर पे क्लिक करें। जैसे यहाँ से डेजर्ट की पिक्चर उठाई, ओपन करें, क्लिक एंड इंसर्ट। देखिए आपके इस बॉक्स के अंदर बैकग्राउंड में हल्की सी वो पिक्चर ऐड हो गई है, ठीक है। इसके बाद है आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है आपका इसका कलर कैसे करना है आपको। ग्रेडियंट पे क्लिक करें, देखो आपको यहाँ पे शेड्स दिखा रहा है, लाइट में या डार्क में। ग्रेडियंट हमेशा इसी कलर का होता है, तो आप अपनी टेबल का कलर चेंज कर लें, क्योंकि इस कलर के ऊपर आपका ग्रेडियंट दिखाई नहीं देगा। जैसे हमने यहाँ पे टेबल ग्रीन कलर की उठा लिया आपकी। किसी भी बॉक्स पे क्लिक करें, शेडिंग में ग्रेडियंट पे जाएं। अब देखिए आपका लाइट में चाहिए या आपको डार्क में चाहिए। ग्रेडियंट का मतलब होता है जिस कलर की आपने टेबल इंसर्ट की है उसी टेबल को लाइट वेरिएशन और डार्क वेरिएशन में कन्वर्ट करना हो। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है लाइट वेरिएशंस या फिर डार्क वेरिएशंस। ग्रेडियंट के बाद शेडिंग में आपका ऑप्शन है टेक्सचर। टेक्सचर के आपको यहाँ पे सैंपल दे रखे हैं, आप जैसे भी टेक्सचर पे क्लिक करोगे, देखिए आपने जिस बॉक्स पे क्लिक कर रखा है आपका वैसा ही टेक्सचर इंसर्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट और किसी बॉक्स पे क्लिक करें, शेडिंग, टेक्सचर के नीचे आपका ऑप्शन है टेबल बैकग्राउंड। इस टेबल का बैकग्राउंड का कलर कैसे इंसर्ट करना है आपको, आप जिस पे भी करेंगे वैसा ही आपका कलर आ जाएगा, ठीक है। आपके ऑप्शन थे टेबल के किसी बॉक्स के अंदर, किसी पैराग्राफ के अंदर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो, बैकग्राउंड का डिजाइन चेंज करना हो। शेडिंग पे आपको कलर दे रखी है, जिस भी कलर पे आप क्लिक करोगे वैसे ही कलर का आपका बॉक्स हो जाएगा। अगर आप नो फिल करते हो, नो फिल का मतलब है आपके उस बॉक्स में कोई भी कलर नहीं रहेगा। मोर फिल कलर्स, आपको जो कलर दे रखे हैं उनसे अलग कोई और कलर फिल करना हो। पिक्चर, उस बॉक्स में कोई पिक्चर ऐड करनी हो। ग्रेडियंट, लाइट या डार्क में कोई आपको ग्रेडियंट इंसर्ट करना हो। टेक्सचर, टेक्सचर के सैंपल दे रखे हैं, कोई टेक्सचर लगाना हो। टेबल बैकग्राउंड या फिर उस टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो। आपने जो टेबल इंसर्ट की है उसके बॉक्स के आपके पैराग्राफ के कोई भी कलर या बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम शेडिंग का यूज करते हैं।
इसके बाद आपका ऑप्शन है, आप एक ऑप्शन ये देखिए, आपने जितनी रो ली और जितनी कॉलम ली वैसी ही आपकी टेबल इंसर्ट हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से कोई टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं, आपका टॉपिक है ड्रॉ टेबल, मतलब आप कोई टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं, Ctrl+M से एक नई स्लाइड उठाएं, टेबल पे क्लिक करें, ओके करें। देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। देखिए इरेजर की साइड में कॉर्नर पे आपका ऑप्शन है ड्रा टेबल। आपका ये ऑप्शन तभी आएगा जब आप कोई टेबल इंसर्ट करोगे। क्यों? क्योंकि टेबल इंसर्ट करने के बाद ही डिजाइन का ऑप्शन आता है। डिजाइन ऑप्शन में आपका यहाँ पे है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करें। क्लिक करते ही देखें आपकी स्लाइड के ऊपर पेंसिल आ गई है। इस पेंसिल से आप जैसे चाहे वैसी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल से आप जैसी चाहे वैसी एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल के साइड में ऑप्शन है इरेजर। इरेजर का मतलब होता है जो आपने टेबल इंसर्ट की है उसको इरेज करना हो। इरेजर पे क्लिक करते ही देखिए आपका स्लाइड के ऊपर इरेजर आ गया है। आप इससे डिलीट कर सकते हैं। देखिए ऐसे आपका ऊपर का एक पार्ट डिलीट हो गया है, मतलब इरेज हो गया है। इसके बाद ऑप्शन है आपका पेन कलर। पेन कलर का मतलब आपको आपके पेन का कैसा कलर चाहिए। आपने रेड कलर उठाया, आपका रेड कलर का ही पेन आ गया। कुछ ड्रॉ करें। देखिए रेड कलर की आउटलाइन है आपके यहाँ पे। आपको पेन का कलर जैसा भी चाहिए आप वैसे ही कलर के पेन से एक ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लाइट ग्रीन कलर। यहाँ पे पेन कलर के ऊपर ऑप्शन है आपका पेन वेट, मतलब आपको आपने जो पेन लिया है उसकी विड्थ कैसी चाहिए, मतलब उसकी चौड़ाई कैसी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग साइज दिखा रखा है, सबसे कम से लेके सबसे ज़्यादा तक। आप जिस भी साइज पे क्लिक करोगे उसी साइज का आपका पेन आ जाएगा। देखिए ग्रीन में इसमें और इसमें कितना फर्क है आपका। किसी नई स्लाइड पे करते हैं, Ctrl+M, कोई टेबल इंसर्ट की, डिज़ाइन मेन्यू आ गया। यहाँ पे हमने ज़्यादा साइज उठाया पेन का, पेन कलर से हमने कोई कलर उठा लिया, जैसे हमने रेड कलर लिया और हमने एक टेबल इंसर्ट कर दी यहाँ पे। देखिए रेड कलर की। अब आप इसका एक साइज कम करके बिल्कुल कम साइज पे रेड ही कलर में फिर से एक टेबल इंसर्ट करते हैं। देखिए डिफरेंस देखिए अब आप, ज़्यादा विड्थ का पेन और कम विड्थ का पेन। ये ऑप्शन होते हैं आपके डिज़ाइन मेन्यू में पेन कलर का और पेन विड्थ का। ये ऑप्शन था आपका डिज़ाइन मेन्यू के अंदर पेन कलर का और पेन की विड्थ का। ठीक है। ड्रा बॉर्डर्स, ड्रा बॉर्डर के अंदर आपके ऑप्शन थे ड्रा टेबल। ड्रा टेबल का मतलब कोई टेबल ड्रॉ करनी हो। इरेजर, उसे इरेज करना हो। पेन कलर, पेन का कलर कैसा लेना है, पेन का साइज कैसे लेना है। इसके बाद आपका ऑप्शन है बॉर्डर चेंज करने का। बॉर्डर चेंज का मतलब आपने जो टेबल ड्रॉ की है रेड कलर ले लिया, साइज ले लिया, लेकिन इसका डिज़ाइन लेना हो या इस बॉर्डर को स्टाइल में उठाना हो। ये देखिए ऑप्शन Ctrl+M न्यू स्लाइड, टेबल इंसर्ट की। सबसे पहले ऑप्शन लिया हमने ड्रॉ टेबल, हमारा पेन उठाया, पेन का साइज चेंज किया, पेन का कलर चेंज किया। अब आपका ऑप्शन है बॉर्डर का। पेन के साइज के ऊपर आपका ऑप्शन है पेन का स्टाइल। पेन स्टाइल का मतलब जो आप बॉर्डर बनाओगे उसका स्टाइल कैसे करना है आपको। इस पे क्लिक किया, देखें आपके यहाँ पे अलग अलग स्टाइल के बॉर्डर आ गए हैं।
कोई डॉट में है, किसी में स्पेस ज़्यादा है, किसी में स्पेस कम है, किसी पे भी इंसर्ट करें और आपकी टेबल ड्रॉ करें। देखिए आपकी ये टेबल का डिज़ाइन आप सिंपल भी बना सकते हो और आप इसको डिज़ाइन में भी बना सकते हो। आप यहाँ से जैसा भी पेन का स्टाइल उठाओगे वैसे ही आपकी एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी। देखिए आपका अलग अलग डिज़ाइन टेबल, पेन का स्टाइल। हमने यहाँ पे डॉट वाला डिज़ाइन उठाया, एक टेबल इंसर्ट की, आपका इसका चारों तरफ का बॉर्डर। ये ऑप्शन था आपका पेन स्टाइल का। पेन स्टाइल, पेन कलर, पेन का साइज चेंज करना, कोई टेबल ड्रॉ करना और उसको इरेज करना, ये ऑप्शन थे आपके। इसको चेंज करना। इसके बाद अगर आप टेबल के अंदर कुछ लिखना चाहते हो, जैसे हमने इस टेबल के अंदर एक काम किया, इसकी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, मतलब इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो, आपने इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपका ऑप्शन है क्विक स्टाइल। क्या ऑप्शन है आपका? क्विक स्टाइल। मतलब आपको जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका स्टाइल चेंज करने के लिए, देखिए जो आपने काम किया है उसका स्टाइल जैसा भी आप चेंज कर रहे हो वैसा ही हो जाएगा। जो टेबल के अंदर आप मैटर लिखते हो, जो टेक्स्ट लिखते हो, उसका डिज़ाइन यहाँ से चेंज होता है। ये था आपका वर्ड आर्ट स्टाइल। आज हमने किया है टेबल इंसर्ट करना, खुद से कोई टेबल ड्रॉ करना, जो हम टेबल ड्रॉ करते हैं उसको इरेज करना, जो हम टेबल इंसर्ट करते हैं उस पेन का साइज चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, कलर चेंज करना, या फिर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसका स्टाइल चेंज करना। ठीक है, ये ऑप्शन था आपका टेबल का। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका चार्ट, इंसर्ट चार्ट। चार्ट इंसर्ट देखिए, कंटेंट के अंदर फर्स्ट टॉपिक था इंसर्ट टेबल, इसके नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसर्ट चार्ट का। क्लिक करें, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया इंसर्ट चार्ट। इंसर्ट चार्ट में सबसे पहले साइड में देखें, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं चार्ट के, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, एक्स वाई स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, डो आउट, बबल एंड रेडर। ये आपके चार्ट के अलग अलग टाइप हैं। आप जिस पे भी क्लिक करोगे आपको वैसा ही चार्ट आएगा। बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट। हमने किसी भी चार्ट पे क्लिक किया, जैसे हमने एक लाइन चार्ट लिया, इसको कर दो ओके। देखिए ओके करते ही आपकी स्लाइड के ऊपर एक चार्ट आ गया है। साथ में स्लाइड के साइड में आपकी एक्सेल की शीट ओपन हो गई है। एक्सेल की शीट ओपन क्यों हुई है, रीज़न देखें। एक्सेल की शीट ओपन इसलिए हुई है क्योंकि जब भी हम कोई चार्ट बनाते हैं, चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमारे पास डाटा होना चाहिए। जब तक हमारे पास कोई डाटा नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं होगी, हम चार्ट नहीं बना सकते। इसलिए पावर पॉइंट में स्लाइड के ऊपर आप कोई भी चार्ट बनाते हो, साथ में आपका ऑप्शन खुलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3। इस तरफ है कैटेगरी 1, 2, 3 और 4। 4 कैटेगरी और 3 सीरीज में आपके कुछ नंबरिंग लिखे हुए हैं, आपके पास कोई वैल्यू है, कोई डाटा है। इसी डाटा के अकॉर्डिंग आपकी स्लाइड के ऊपर चार्ट बना हुआ है। याद रखें, जब तक आपके पास कोई नंबर नहीं होंगे आपका कोई चार्ट नहीं बन सकता। यही रीज़न है कि पावर पॉइंट की स्लाइड पे चार्ट इंसर्ट करते ही आपकी एक्सेल की शीट ओपन हुई है। देखिए अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं,
जैसे सीरीज 1 और कैटेगरी 2 में 2.5 की जगह मैंने लिखा 5.5। आपका स्लाइड के ऊपर जो चार्ट है, लाइन चार्ट है, इन लाइनों में भी चेंज हो रहा है। देखिए आपके यहाँ पे दिखा रहा है सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। पावर पॉइंट की स्लाइड पे देखें, चार्ट पे सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। मतलब सीरीज 1 का कलर यहाँ पे लाइट ब्लू में है, सीरीज 2 का कलर रेड, लाइट रेड, सीरीज 3 का कलर है लाइट ग्रीन। इन 3 कलर की आपकी लाइन है, ये है आपका लाइन चार्ट। और नीचे आपको 4 कैटेगरी दे रखी है। देखिए सबसे सीरीज 3 की आपकी ग्रीन बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर आप चेंज करना चाहते हो सीरीज 3 में, आप यहाँ पे चेंज कर दें। देखिए सीरीज 3 कैटेगरी 1 2 है, इसकी जगह मैंने किया 7। इसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन है कैटेगरी 2 सीरीज 3 5। आपका साइड में देखें चार्ट पे आपका चेंज हो रहा है। इसके बाद आपका ऑप्शन है 1.8, इसकी जगह मैंने किया 5.7। देखिए आप जैसा भी इस डाटा में चेंज कर रहे हो वैसे ही आपके चार्ट में भी चेंज हो रहा है। आप जिस भी डाटा को चेंज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे चार्ट भी चेंज होगा। इसके बाद एक्सेल की शीट आप यहाँ से क्लोज कर देना। देखो आपकी स्लाइड के ऊपर ही आपका चार्ट इंसर्ट हो गया है। जैसे आपने टेबल इंसर्ट की थी, टेबल इंसर्ट करते ही आपका ऊपर ऑप्शन आ गया था डिज़ाइन मेन्यू का, डिज़ाइन मेन्यू का। वैसे ही आपने चार्ट इंसर्ट किया, चार्ट इंसर्ट करते ही आपका भी यहाँ पे ऑप्शन आ गया है डिज़ाइन मेन्यू का। देखिए चार्ट के ऊपर आपके पास ऑप्शन है क्लिक टू ऐड टाइटल, मतलब आप यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सेल चार्ट। अब आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एक चार्ट है सेल का। आप इस चार्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है डिज़ाइन मेन्यू। डिज़ाइन के अंदर आपके यहाँ पे ऑप्शन है चार्ट स्टाइल्स, मतलब इस चार्ट का आपको स्टाइल चेंज करना हो, एरो पे क्लिक करेंगे। देखिए आपको अलग अलग स्टाइल दिखा दिए चार्ट के, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे देखिए वैसे ही कलर का आपका चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। आपको आपके चार्ट का स्टाइल चेंज करना हो, आप जिस भी स्टाइल पे क्लिक करेंगे वैसा ही आपका चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए ब्लैक बैकग्राउंड का उठा लिया जैसे हमने, देखिए यहाँ पे जैसा भी उठाओगे आप वैसा ही चेंज हो जाएगा आपका। ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, ठीक है। इसके बाद इस तरफ आपका ऑप्शन है एडिट डाटा। एडिट डाटा का मतलब है जो हमने डाटा वहाँ पे एक्सेल शीट पे चेंज किया था उसको चेंज करना हो। देखो दोबारा से आपकी एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास वही डाटा है, अगर आप इसमें कोई चेंज दोबारा करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, क्योंकि हमने एक्सेल की शीट उसी टाइम पे क्लोज कर दी थी। अगर आप वापस चाहते हो कि हमने उस डाटा के अंदर कोई और चेंज करना है तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे है डाटा के अंदर एडिट डाटा। एडिट डाटा का मतलब है आपने जिस डाटा के अकॉर्डिंग आपका चार्ट बनाया है उस पे आप क्लिक करें, उसको आप चेंज करें, ठीक है। आज का था ये आपका ऑप्शन चार्ट इंसर्ट करने का, और हमारा दूसरा ऑप्शन था टेबल इंसर्ट करने का। एक बार और देख लें, आपके यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर में भी स्लाइड है आपकी। देखिए 7th स्लाइड जिसके ऊपर हमने चार्ट बनाया था, 6th, 5th जिसके ऊपर हमने टेबल ड्रॉ की थी, 4th, 3rd हमने यहाँ पे टेबल इंसर्ट की थी, और हमारा फर्स्ट टॉपिक था इंसर्ट टेबल एंड चार्ट का, मतलब स्लाइड के ऊपर कोई टेबल और कोई चार्ट इंसर्ट करना। एक बार और देख लें, न्यू स्लाइड, इसके अंदर आपकी एक स्लाइड होती है, इसमें आपके 6 कंटेंट होते हैं, ये कंटेंट ऐड करना।
इसके अंदर आपको दो ऑप्शन करवाए हैं, इंसर्ट टेबल और इंसर्ट चार्ट। इंसर्ट टेबल एंड इंसर्ट चार्ट। आज का आपका यही टॉपिक था। इंसर्ट टेबल, कोई टेबल इंसर्ट करनी हो, इंसर्ट चार्ट, कोई चार्ट बनाना हो। टेबल पे करते हो, आपकी टेबल आ जाती है, कितनी रो और कितनी कॉलम की आपको टेबल चाहिए। टेबल बनते ही आपका यहाँ पे डिज़ाइन मेन्यू आ जाता है। आपको उस टेबल का डिज़ाइन चेंज करना हो, आपके जो पैराग्राफ है, जो बॉक्स है, उनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, जो ऑप्शन आपका शेडिंग में था। क्विक स्टाइल मतलब आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका स्टाइल चेंज करना हो, खुद से कोई टेबल ड्रॉ करनी हो, उसको इरेज करना हो। आप जब कोई टेबल ड्रॉ करते हो, उस पेन का कलर चेंज करना हो, उस पेन का स्टाइल चेंज करना हो, या उस पेन का विड्थ, उसका साइज चेंज करना हो। ये था आपका टेबल डिज़ाइन। ऐसे ही ऑप्शन था आपका चार्ट का। चार्ट इंसर्ट करना हो, सेकंड ऑप्शन था आपका इंसर्ट चार्ट का। चार्ट इंसर्ट करना हो, चार्ट के आपके टाइप थे। चार्ट पे क्लिक करते ही एक्सेल की शीट ओपन होना, जिसके अंदर आपका कोई डाटा होता है, जिस डाटा के अकॉर्डिंग ही आपका चार्ट बनता है। इसके बाद आपका चार्ट का स्टाइल था एडिट डाटा, मतलब जिस डाटा के अकॉर्डिंग आपने ये चार्ट बनाया था, उस डाटा को चेंज करना, उस डाटा में एडिटिंग करना, और जो आपने चार्ट बनाया है उसका डिज़ाइन चेंज करना। ठीक है, आज के आपके ऑप्शन थे इंसर्ट टेबल और इंसर्ट चार्ट। एक, अगर आप ये चाहते हो कि जो आपने चार्ट इंसर्ट किया है या जो आपने टेबल इंसर्ट की है, उन स्लाइड का ही डिज़ाइन चेंज हो जाए, मतलब उस पूरी स्लाइड का डिज़ाइन चेंज हो, तो आप किसी भी स्लाइड पे क्लिक करें। मेन्यू बार में सबसे ऊपर ऑप्शन है आपका डिज़ाइन मेन्यू। देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आपका वैसा ही डिज़ाइन आ जाएगा। एक ये ऑप्शन, इस ऑप्शन का मतलब है आप पूरी स्लाइड का कोई डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो। एरो पे क्लिक करेंगे आपकी सारे डिज़ाइन आ जाएंगे। देखिए, ठीक है, ये ऑप्शन था आपका एक डिज़ाइन मेन्यू का, किसी भी स्लाइड का डिज़ाइन चेंज करने के लिए। एक ये डिफरेंस याद रखें, जो आपका ये डिज़ाइन है, ये मेन्यू बार का आपका एक मेन्यू है डिज़ाइन मेन्यू, जिसके अंदर आपका पूरी स्लाइड का डिज़ाइन चेंज होता है। और एक ऑप्शन था आपका डिज़ाइन मेन्यू, वो आपका तब आता है जब कोई आप टेबल और कोई चार्ट इंसर्ट करते हो, वो टेबल और डिज़ाइन सिर्फ और सिर्फ उस टेबल और चार्ट का ही होगा। जो वो आपका डिज़ाइन था, वो डिज़ाइन आपका सिर्फ टेबल और चार्ट का ही होगा, और जो ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन आपका पूरी स्लाइड का होगा। आप कोई एक ब्लैंक स्लाइड उठाएं, देखो आपने इसके ऊपर कोई कंटेंट ऐड नहीं कर रखा, ना कोई टेबल है ना कोई चार्ट है, ये डिज़ाइन आपका पूरी स्लाइड का है। डिज़ाइन मेन्यू में देखिए पूरी स्लाइड का डिज़ाइन है। अब आप इसके ऊपर ही कोई टेबल और चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, और इंसर्ट करने के बाद वो डिज़ाइन ऑप्शन आता है जो वो आपका सिर्फ और सिर्फ टेबल और चार्ट का ही होगा। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। दो डिज़ाइन है आपके, एक डिज़ाइन है आपका पूरी स्लाइड का, और दूसरा डिज़ाइन था आपका जो चीज़ आपने इंसर्ट की है। जैसे टेबल इंसर्ट की, टेबल का डिज़ाइन, चार्ट इंसर्ट की, चार्ट का डिज़ाइन। ये डिज़ाइन आपका पूरी स्लाइड का है। ठीक है, आपके टॉपिक याद रखें, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट टेबल और इंसर्ट चार्ट, जिसके अंदर आपको डिज़ाइन चेंज करने भी बताए गए हैं। ठीक है, आज की आपकी क्लास खत्म।